पानी पर डोलन वांगू दुखिया ने। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज शौकत अली साहब की आखिरी आरामगाह पर जब आया तो हम लोग दूर से देखा, बड़े हैरान हुए कि कौन हैं जो उनकी आखिरी आरामगाह पे झाड़ू लगा रहे हैं। फिर जब पास आए तो पता चला कि उनके साहबजादे हैं, अमीर साहब हैं, जो कि बताते हैं कि वालिद साहब की आखिरी आरामगाह पर डेली आते हैं। तो अभी इनसे तफसील मैं मालूम करूँगा शौकत साहब की। माशाल्लाह बड़े प्यार से मोहब्बत से मुलाकात की इन्होंने, अल्लाह खुश रखें। मैं इनसे अभी डिटेल लूँगा शौकत साहब के मुतालिक। तो सेटअप में कर लेता हूँ पहले। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, करम 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 अल्लाह का जी। ये इत्तेफाक है और खुश नसीबी भी कि यहाँ पे आए तो आपसे मुलाकात भी होगी। क्या नाम है आपका? जी, अमीर शौकत अली नाम है माशाल्लाह मेरा। माशाल्लाह, आपके अखलाक से आपसे मिल के लगा नहीं कि पहली बार मुलाकात हुई। बहुत शुक्रिया आपका। बड़े एक हमारे सीनियर गुलकार हैं शौकत अली साहब, जिनकी आखिरी आरामगाह पर इस वक्त मैं मौजूद है और उनके साहबजादे इस वक्त आप सब लोगों के सामने मौजूद हैं। मैं आपसे थोड़ी डिटेल लेना चाहूँगा शौकत साहब के मुतालिक। सबसे पहले बता दें कि शौकत साहब कहाँ पैदा हुए? असली नाम शौकत ही था या शोबिज़ में आके नाम तब्दील हुआ? जी, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले देखने वालों को मैं सलाम अर्ज़ करता चलूँ। बिल्कुल जी, शौकत अली साहब का बचपन का नाम भी शौकत अली ही था और एक दरवेश इंसान जो लोग जानते हैं, जो लोग मिल चुके हैं, वो बखूबी जानते हैं। लाहौर अंदरून भाटी गेट में शौकत अली साहब की पैदाइश जो है वो हुई, क्योंकि मेरे दादा मियाँ फ़कीर मोहम्मद पेशा से पहलवान थे, तबला प्ले भी करते थे। और फिर उसके बाद जो इब्तदाई तालीम है वो मलकवाल से MBA हाई स्कूल मलकवाल में वहाँ से हासिल की और मैट्रिक फिर दोबारा यहीं से सेंट्रल मॉडल मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल जो था वहाँ से इन्होंने मैट्रिक किया। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और 4 भाई ये हैं और सबसे बड़े थे ज़ाकिर आशिक हुसैन मलंग साहब। उसके बाद इनायत अली ख़ान साहब, जिन्होंने एक्चुअली छल्ला गाया और पूरी दुनिया में नाम हुआ उनका। और फिर सादिक अली साहब जो डॉक्टर थे, और चौथे नंबर पे मेरे वालिद जनाब शौकत अली ख़ान साहब। भाइयों में सबसे छोटे थे? जी, भाइयों में सबसे छोटे थे जी। और मौला ने बड़ी इज़्ज़त अता की और ये सारे फ़कीर थे। गायकी का तो मैं हमेशा से इनके बारे में ये कहता हूँ कि एक लिबादा उड़ा हुआ था गायकी का जी। मैं बल्कि अब्बा से हमेशा पूछता था कि आपको दुआ किसकी है, क्योंकि इतना स्कोर, और अगर सूफ़ी गाया तो उसमें अपना एक मकाम, अगर फ़ोक गाया तो उसमें, अगर गज़ल गाई तो उसमें, अगर फ़िल्मी गाया है तो उसमें, और मिली नगमे हैं तो वो, जंगी तराने हैं तो वो, कलाम इकबाल है तो वो, शायरी की तो वो। तो मैं कहता था इतनी सनफ़ में काम करके आप किस तरह हर चीज़ को किस तरह मेंटेन कर लेते हैं। तो बस यही कहते थे कि यार ये बस करम है मेरे मालिक का, मेरे मौला का करम है ये। और इंतहाई ख़ूबसूरत तरीन इंसान, दरवेश इंसान। हमने वालिद तो वो थे ही, लेकिन हमने उनको इस तरह इश्क़ किया, बल्कि इबादत की है अपने वालिद की। आज उनको लगभग 9 महीने से ऊपर हो गए हैं। 2 अप्रैल इसी साल 2021 को 2 अप्रैल वो गए, और 2 अप्रैल से लेके आज गालिबन 28 जनवरी है। तो आज तक मेरा कोई एक दिन नहीं है जो इस दरबार से एब्सेंस में कहीं गुज़रा हो। या मैं हर रोज़ हाज़िरी देता हूँ, हर रोज़ झाड़ू मारता हूँ यहाँ पे, हर रोज़ साफ़ करता हूँ अपने बाबा के घर को। तो वो हमेशा मेरे साथ हैं, हम सब के साथ हैं। अमीर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, आपकी मोहब्बत और अक़ीदत तो हम लोगों ने देख ली। जब हम यहाँ पे अचानक ही आए तो हम लोगों ने देख ली। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कभी अपने बचपन के कुछ लम्हात आपके वालिद साहब ने आपके साथ शेयर किए हों कि बचपन में किस तरह के मिजाज थे उनके? बचपन में जिस तरह दरवेश होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि शायद आम लोगों को उस तरह सोच भी ना सकते हों। मतलब मेरे एक अंकल हैं यूसुफ़, ख्वाजा यूसुफ़ जमाली, रावलपिंडी में होते हैं। तो वो बताते हैं कि हम
छोटे छोटे थे, क्लास 5वीं या 6ठी के स्टूडेंट थे। तो हम कहीं जा रहे थे खिवड़े वाली साइड पे, और वहाँ पे हम ट्रेन में से उतर गए स्कूल के ट्रिप के साथ। तो वहाँ पे एक मेला लगा हुआ था और शौकत अली ने छलांग लगा दी और मैं उसके पीछे पीछे और हमारा मास्टर हमारे पीछे पीछे। तो वहाँ पे कोई मेला चल रहा था और हम जाके वहाँ पे खड़े हो गए। कुछ ड्रामाज चल रहे थे, कुछ सिंगिंग की कुछ चीज़ें चल रही थी, लोग गा रहे थे। तो हमारे जो उस्ताद थे उन्होंने शोर डाल दिया कि हमारे पास जो बच्चा है वो बड़ा अच्छा गाता है। तो जब शौकत अली साहब को उन्होंने बुलाया कि कुछ सुनाओ, तो बहुत से पैसे उनकी नज़र हो गई। लोगों ने पैसे दिए काफ़ी, सिक्कों की सूरत में। तब आनाज चलते थे तो वो रुपए 2 रुपए काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए। अब मेरे अंकल फरमाते हैं कि हम लोग भूखे थे, खाने को हमारे पास पैसे नहीं थे और भूख से हम लोग मर रहे थे। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि शुक्र है शौकत अली को इतने पैसे मिल गए। तो इसने यूँ झोली भरी हुई और इतने सारे पैसे इकट्ठे हो गए। तो इसने वो काम किया जो कि आज तक हमें समझ नहीं आया। तो वो बाद में पता चला कि वो किसी चैरिटी का इवेंट था। अच्छा। तो इसने जा कर के टेबल पे जाकर वो सारे पैसे जो हैं वो टेबल पे दे दिए और अपने हिस्से में एक आना भी नहीं रखा। क्या बात जब है। हम वापस मुड़े तो मेरा, क्योंकि वो दोस्त था, तो मैंने उसे बुरा भला भी बोला, जिस तरह यार दोस्त एक दूसरे को जी करते हैं कि यार तुमने क्या किया, तुम्हारा दिमाग ठीक है, भूख से हम लोग मर रहे हैं और हमारी जेब में पैसे नहीं थे, तुम इतने पैसे तुमने चैरिटी में दे दिए। तो वो मुस्कुराया, उसने कहा छड़ यूसुफ, अल्लाह है ना, वो दे देगा। तो वहाँ पे एक दोस्त मिल गया, उसने आके खाना खिलाया और हम रात रहे और वापस लाहौर की तरफ आए। तो तबीयत में दरवेशी का अंग बहुत ज़्यादा था जी। बाकी स्टूडेंट बहुत अच्छे थे। मैट्रिक उन्होंने बहुत अच्छे नंबरों से पास किया, हाई फर्स्ट डिवीज़न में पास किया। अभी तक हमारे पास उनकी ड्राइंग की कॉपीज़ और उनके मैट्रिक का सर्टिफिकेट है और बाकी सारी असनाद जो हैं। बाकी इनके बारे में कोई एक पहलू नहीं है जिस पर बात की जाए। उनकी अगर शख्सियत के बारे में बात करें तो बाबा, हम जब गए, शौकत अली साहब जब दुनिया से गए तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए। तो मैंने एक बात कही मीडिया से, मैंने कहा जब भी कोई आर्टिस्ट दुनिया से जाता है तो उसके काम की बात होती है कि 60 साल की गायकी और इसमें मिली नगमे क्या और गज़ल क्या, पंजाबी, फोक, सूफियाना, इतना सा काम। तो मैंने कहा सबसे खूबसूरत बात और यूनिक बात इनके जाने की ये है कि इनके जाने के बाद इनका सारा फ़न, इनके 60 साल का म्यूज़िक का कैरियर, वो सारा इनकी शख्सियत के पीछे छुप गया जी। और जो चीज़ लोगों को याद रही वो ये कि एक बहुत ही हमदर्द और बहुत ही शफीक इंसान दुनिया से चला गया। बेशक। मेरे ख्याल में इससे बड़ी शहादत लोगों की कोई नहीं होती कि जो उसकी आगे की मंजिल आसान करती है। आज जिस तरह आप लोग अचानक से तशरीफ़ ले आए, अक्सर होता है, मैं इस तरह आता हूँ, आपके होते हुए भी लेडीज़ गुजर रही थी तो उन्होंने, मैं अक्सर जब भी डेली आता हूँ तो कोई ना कोई साहब यहाँ पे खड़े होते हैं जो मुझे ना, जिन्हें मैं जानता हूँ, जो मुझे जानते हैं, लेकिन वो आके फातिहा पढ़ के, तो एक फ़कीर का डेरा है जी, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ पे। बेशक। अच्छा अमीर साहब, मैं ये जानना चाहूँगा और सब लोग जानते हैं पहले ही, पर मैं आपकी मुँह ज़ुबानी जानना चाहूँगा कि पहली बार जब इन्होंने अपना करियर शुरू किया तो वो कौन सा दौर था? 1962 की बात है जी, व्हेन ही एक्चुअली संग ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस होती थी, हयात अहमद खान साहब करवाया करते थे। गाना तो बचपन में ही 4वीं 5वीं में 6ठी में लिखना शुरू कर दिया और गाना तो खून में था। लेकिन क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे जब सामने आए तो वो ऑल पाकिस्तान म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस 1962 में इन्होंने गाई तो लोगों ने कहा ये कौन है। फिर माँ के आंसू एक फ़िल्म आई उसी साल, उसके अंदर ना रहा कोई सहारा। फिर 1964 में 30 मार खान का गीत पगड़ी उतार चोरा पगड़ी उतार, गालिबन अशरफ साहब की वो कॉम्पोजिशन थी, एम अशरफ साहब की, वो शौकत अली साहब ने गाई। और उसके बाद फिर 1964 में ही 5 में जाग उठा है सारा वतन साथियों मुजाहिद, 71 में ऐ दुश्मने दी तूने किस कौम को ललकारा, 70 में क्यों दूर दूर रहंदे हुजूर मेरे को, और सैफुल मलूक। तो इतना सारा स्कोर है और इतनी सारी बातें हैं कि किस पहलू पर बात की जाए। बिल्कुल। एंड ऑफ द डे यही आता है कि आर्टिस्ट तो वो लाजवाब थे, उनका नाम हम ना रहेंगे,
हमारी औलाद भी नहीं रहेगी लेकिन शौकत अली साहब का नाम हमेशा रहेगा। बेशक बेशक। और वो इसी तरह किसी ने बहुत खूबसूरत लिखा कि जब तक पाकिस्तान को अल्लाह पाक सलामत रखे, जब तक पाकिस्तान है, शौकत अली साहब को 23 मार्च हो या 14 अगस्त हो या 6 सितंबर हो, शौकत अली को याद किया जाएगा। बेशक। जब भी मियां मोहम्मद बख्श का सैफुल मुलूक पढ़ा जाएगा तो शौकत अली साहब को याद किया जाएगा। जी बिल्कुल। जब भी फोक पंजाबी गायकी की बात आएगी तो शौकत अली सहरे फहरिस्त होंगे। बिल्कुल। तो इस तरह इतनी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है उनकी। पर मैं फिर एक बात कहूँगा भैया कि उनकी सारी कंट्रीब्यूशन एक तरफ और उनका इंसानियत के साथ प्यार एक तरफ, इंतहाई शफीक इंसान। मेरे पास अल्फाज नहीं है उनके बारे में जब बात करता हूँ। मतलब एक सिर्फ बात कहूँगा कि आज तक हम बेटों को, 3 भाई हैं हम, इमरान शौकत अली हैं, मोहसिन शौकत अली भाई हैं जो कनाडा में है, और मैं हूँ अमीर शौकत अली। कभी उन्होंने अपने बेटों को नाम से नहीं बुलाया, हमेशा नाम के साथ साहब लगाया। क्या बात मतलब है। अगर मुझे भी बुलाना है तो उन्होंने कहना अमीर साहब, अगर 4 लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं, अमीर साहब, मोहसिन साहब कितने ने, इमरान साहब कितने ने। तो इतना शफीक इंसान और इतना खूबसूरत इंसान। फिर गायक तो वो सारी दुनिया में पता ही है उनका। बिल्कुल, ये उनका बड़प्पन था, उनकी मोहब्बत थी, उनकी मोहब्बत जो जाहिर सी बात है आप में भी बहुत ज़्यादा छलक रही है। बहुत शुक्रिया। उनकी जो मोहब्बत, क्योंकि वालिद साहब के बाद जो अगर कॉपी होती है तो बच्चे होते हैं। वो आपसे मुलाकात होगी, समझे, उनसे मुलाकात होगी, सेम ही लग रहा है। माशाल्लाह बड़ा खुशी हो रही है मुझे आपके साथ मुलाकात करके। तो इनको क्या हुआ था? इनको एक्चुअली जिगर का सडन मसला हुआ, हमें अच्छा। बिल्कुल आइडिया नहीं था, और सडनली जो है ना वेट कम होना शुरू हो गया। तो मैंने, क्योंकि मेरी खुशकिस्मती के आखिरी पल भी मैं उनके साथ ही था। मैं इंग्लैंड में था 11 साल। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं फिर आ गया 6 साल पहले। तो फिर बहुत ज़्यादा करीब वक्त उनके गुजरा, पहले भी पास ही थे लेकिन फ़िज़िकली मैं बहुत करीब हो गया उनके। तो टेस्ट वगैरह करवाए, थिंग्स वर क्लियर्ड, कोई ऐसी बात किसी को पता नहीं चली। एकदम से डायग्नोज हुआ कि हेपेटाइटिस सी है जिगर का, एंड इट वाज ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज ऑफ इट। तो हमारी बहुत अच्छी अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे, पिलाक जो है उसकी सदर हैं, जो चेयरमैन हैं, सुगरा सदफ साहिबा, उन्होंने एक कॉलम लिख दिया कि शौकत अली साहब को जिगर का मसला है। आप बिलीव कीजिए, मेरे फ़ोन पर एक कॉल आई कराची सिंध से। तो उन्होंने कहा जी चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब बात करना चाहेंगे। तो मैं चुप हो गया। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा जी शौकत अली साहब के बेटे। मैंने कहा जी मुराद अली, चीफ़ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब बात करना चाहेंगे। मैंने कहा जी प्लीज़। तो शाह साहब ने जिस मोहब्बत से मुझसे बात की, वो अगर देखें इस चीज़ को तो वो खुद जानते हैं। उन्होंने जिस मोहब्बत से इज़हारे जो है मोहब्बत अपना शो किया कि शौकत अली आप ही के नहीं हमारे भी हैं, और इस मुल्क के लिए उनकी जो कंट्रीब्यूशन है, हम पाक शौकत साहब को सिंध में बुलाना चाहते हैं और इनका सारा ट्रीटमेंट हम खुद करना चाहते हैं। दो कि वी रियली लाइक डिडंट वांट टू गो ऑब्वियसली फ्रॉम पंजाब, के हम यहाँ पे हैं तो यहीं पे हो जाए, लेकिन पंजाब गवर्नमेंट के आपको पता ही है जो सारी सूरत हाल है, इनको तो अपनी होश नहीं थी, अभी भी नहीं है। तो फिर हमने वेट किया कि शायद पंजाब से कुछ ऐसा हो जाए। तो लेकिन वहाँ से मुसलसल कॉल डॉक्टर भट्टी की, जो गम्बट इंस्टीट्यूट के हेड हैं, और अब्दुल वहाब डोगर साहब, जिन्होंने तकरीबन मोर देन 250 केसेस किए हैं जिगर के, उन्होंने हमें सिंध बुलाया। हम लोग गम्बट में गए, और जिस मोहब्बत से, जिस शफ़क़त से उन्होंने इस तरह रखा कि हम लोग, आप बिलीव कीजिए, 10-12 दिन वहाँ पे रहे तो ऐसे था कि जैसे कोई किंग दूसरे मुल्क में आता है, किसी दूसरी सल्तनत में आता है। जी जी। इतनी मोहब्बत से उन्होंने हमें रखा। उसके बाद हमें वहीं पे कॉल आई और पता चला कि बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ वंस अगेन पाकिस्तानी आर्मी का, ISPR का, DG ISPR, और बिलखुसूस बाजवा साहब का, कमर जावेद बाजवा साहब का। उनके ऑर्डर से उन्होंने हुक्म सादर फरमाया कि शौकत अली साहब को खांसी भी आएगी तो CMH लाहौर में उनका ट्रीटमेंट होगा। हम जब वापस आए तो हम CMH लाहौर में जाते रहे और बस उसकी कुदरत को देखते रहे कि जनरल्स क्या और कर्नल्स क्या, किस तरह देख के इनको खड़े हो जाते थे वो, और सीने पर हाथ रख के, जी शौकत साहब आप हमारे लेजेंड हैं। और हमने रोना कि मालिक शिफा तेरे हाथ में है। इससे ज़्यादा प्रोटोकॉल हमने अपनी ज़िंदगी में किसी का नहीं देखा, ना कि बाप करके कि आर्मी है तो वो, गवर्नमेंट है तो वो, लोग हैं, सिविलियंस हैं, इतनी मोहब्बत। लेकिन क्योंकि
शिफा और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। बेशक। बड़ी कोशिश की आर्मी ने, CMH लाहौर में जिस तरह ट्रीटमेंट हुआ सभी डॉक्टर साहिबान ने, लेकिन बदकिस्मती वो दिन, जुमे का दिन और जुमे का वक्त, किस तरह मैंने नमाज़ पढ़ी उसी कमरे में मेरे साथ मेरे बहनोई शहबाज हुसैन साहब थे। तो मैं नमाज़ पढ़ के इस तरह बैठा हूँ तो शहबाज भाई मुझे फरमाते हैं कि ये हार्ट की जो एक रेट चल रहा होता है ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऑक्सीजन लगी हुई है, बट ही स्टेबल ना हो, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मसले की बात नहीं। वो करते 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 वो नीचे आ रही थी। मैं डॉक्टर को बुला के वापस आया हूँ तो वो हमें छोड़ चुके थे। चंद लम्हों की बात थी। फिज़िकली वो चले गए लेकिन वो आज भी हमारे साथ हैं। बेशक। वो सारी ज़िंदगी हमारे साथ ही रहेंगे। लाहौर के किस कब्रिस्तान में आसूद खाक हम इस टाइम आ सकें? शमसानी है पिंड, ये शमसानी ही कब्रिस्तान का नाम है। और जो हैं जनाब मोहम्मद अफजल साहब खोखर हो गए, मलिक सैफ मलूक खोखर साहब हो गए, और शबीर हुसैन साहब हैं, ये उनकी कस्टडी में है। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ इस कब्रिस्तान वालों का जिन्होंने इतनी मोहब्बत बख्शी और ये हमें सारी जगह उन्होंने अता फरमाई है, जिसमें हम इंशाअल्लाह कल को पूरी कोशिश करेंगे कि हम इसको एक शक्ल दे सकें, ताकि बुज़ुर्गों का जो डेरा है शमसानी कब्रिस्तान जो है, लोग आते हैं यहाँ पे, मोहब्बत करते हैं, अकीदत के फूल चढ़ाते हैं। तो बस आप सब से उनकी दुआ के उनकी बख्शिश की दुआ के लिए इल्तिमास करते हो जी। बेशक। आप दुआ कर लें। जी प्लीज़। बिस्मिल्लाह। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मौला आपको सलामत रखे।